तब आप माइंडसेट तो बचपन से ही बहुत मजबूत हो जाता होगा, मेंटल लेवल, मेंटल फिटनेस या फॉर्म लेवल बिकॉज पर रहती होगी। स्पोर्ट्स वगैरह बहुत खेली थी और मैंने आपको बताया मैंने अपनी लाइफ में सेटबैक्स और फेलियर्स बहुत देखे हैं ओके। इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। सो मेरा दिल और जो दिमाग है आई वुड से एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल गाय, वो बहुत मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं कॉलेज पड़ता। लाइफ में कभी दिल टूटा? नहीं नहीं, कॉलेज लाइफ में कोई दिल नहीं टूटा। मेरी गर्लफ्रेंड थी जब मैं ट्रेनिंग करके निकला था, क्योंकि यंग कई ऑफिसर मूवीज था। में दिखाया है कि नहीं नहीं ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम नहीं, हम देखेगी। हम लोग क्रिकेट में ही इतना बिजी रहते थे, ग्राउंड में ही घूमते रहते थे कि आई एम नॉट कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं एज देखी? ना, आई वाज नॉट अ लेडीज गाय, बट अकेडमी में यस माय गर्लफ्रेंड वाज देयर, बट देन बट स्पेशल मूवीज में हम फोर्स। देखते हैं कि जो कमांडोज होते हैं उनकी या एक लव लाइफ होती है, जो दैट्स इट। सोल्जर्स होते हैं उनकी एक लव लाइफ होती है जो नहीं उनके साथ वो साथ एक मिसिंग पार्ट पे चल रही होती है। जो सोल्जर्स हैं वो पता नहीं, मैं मे बी आई एम द डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोल्जर, बट लव लाइफ के लिए टाइम नहीं था। ओके। एंड आई वॉज सो कमिटेड टू माई वर्क और ऑपरेशंस और वो सब करने के लिए। और इट इज़ बेटर ऑल्सो बिकॉज द पीपल हु आर ड्रिवन, जो एक फितूर के साथ देशभक्ति में लगे हैं, उनके लिए लव लाइफ इट्स नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपकी जो पार्टनर हैं उनके लिए भी ठीक नहीं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा, बिकॉज उस टाइप की देशभक्ति, उस टाइप के ऑपरेशनल जोश और उस टाइप के ऑपरेशनल रोल के लिए आपको महीनों महीनों अपने लोगों से दूर रहना पड़ेगा। Exactly. आपको बात नहीं करने का। सो That's मेरे को too नहीं लगता tough. कोई इट इज़ नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, और जो लेडी भी और जो उनकी Exactly. पार्टनर भी हैं, कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो हर 2 मिनट में, जैसे अगर आप एग्जाम्पल मैं मैं सोचता ऑपरेशन पे हूँ, जा रहा हूँ, मैं हाँ ऑपरेशन से आ गया। नहीं वो सब तो आप कर ही नहीं सकते, बट हाँ। द पॉइंट इज़ कि आप जैसे यहाँ पर किसी कॉरपोरेट ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, या फिर आप इकट्ठे काम नहीं भी करते, आप चाहे कोई बॉम्बे में है और उनके पार्टनर दिल्ली में है, बट एटलीस्ट यू हैव कम्युनिकेशन मीन्स, एग्जैक्टली। यू कैन स्पीक। अगर आज नहीं है तो लंच ब्रेक पे बात कर लोगे। देयर इज नो लंच ब्रेक इन स्पेशल फोर्सेस। यू कैनॉट टेल कि अभी मैं ये नहीं कर सकता, और ऐसा एक दिन में भी हो सकता है, नई बात हुई तो दो दो। देयर हैव बीन डेज व्हेन आई हैव नॉट स्पोकन विद माय फैमिलीज फॉर 3 months, यानी मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके। 2 ढाई महीने मैंने बात नहीं की। नहीं हुआ। नहीं, दे नो आई एम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, बट एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है नहीं की अच्छा, मैंने इसका बात। ये फायदा भी रहता होगा क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से, तो वो भी दे अंडरस्टैंड करते अंडरस्टैंड, होंगे। या ये वो they understand. मैं तभी बता रहा हूँ। तो लोगों को मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का हूँ, मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, पर उनके मन में कभी डाउट नहीं था कि अगर मैं फौज जाऊंगा तो हम अपना बेटा खो देंगे। 1000 लोग इधर सेंस ऑफ फियर खत्म हो जाता है। सेंस ऑफ फेयर, बिकॉज माई मदर हैज सीन माई फादर गो टू वॉर 71 में, That's the जब मेरी point. सिस्टर्स एक एक 1.5-2 साल की थी और छोटी वाली 9 महीने की थी, तब मैं, एंड दैट वाज अ वॉर। हाँ। ये काउंटर टेररिस्ट नहीं कि कहीं गोली तब तो चली, बॉडीज भी घर नहीं आती थी। या सो तब तो एक अलग ही वो था। ना, तब वॉर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। एग्जैक्टली। तो माई फैमिली हैज सीन दैट, तो दे अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ रोल आई एम वॉलंटियरिंग फॉर। सो बिकॉज देखिए, द पॉइंट विच आपको व्यूअर्स को और सबको समझना चाहिए, पूरा पैकेज है। ये नहीं है कि आपने मरून बेरे पहन ली, छाती पे बलिदान लगा लिया। मरून बेरे तो आपको पहनने का ही टाइम नहीं मिलेगा, कभी सेरेमोनियल Parties? कहीं होगा तो कुछ आप ज़्यादातर ऑपरेशंस में डिप्लॉयड हैं, ये पूरा पैकेज है। यानी कि वो जो लाइफ है, वो आपकी पर्सनल लाइफ की सेक्रीफाइस करने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे, आप अपने कजन्स की वेडिंग पे नहीं होगी, अपनी वेडिंग पे पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो आप मेजर फंक्शंस मिस करोगे, बिकॉज नाउ दैट आई एम इनटू सोशल मीडिया एंड पीपल नो मी, मेरे को बहुत यंगस्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, सैलरी कितनी है, उसके बाद फैमिली टाइम कितना मिलेगा। इफ़ यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आर्मी ज्वाइन कर लो पर स्पेशल फोर्सेस मत ज्वाइन कीजिए, ओनली बिकॉज कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ये लग्जरीज ऑफ लाइफ आपको कुर्बान करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है फिर जब आप स्पेशल फोर्सेज में जाते हैं तो आप पैसे के लिए, जॉब के लिए, नहीं। अच्छे सेटलमेंट के लिए, फैमिली के लिए नहीं देखिए, जाते हैं। फिर आप क्यों जाते हैं? अगर आप स्पेशल फोर्सेज में जाते हैं और आप पैसा और अलाउंस के लिए अंदर हो, तो फिर आप वो आदमी नहीं हो। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको नॉर्मल आर्मी से 25, 30, 40 हज़ार ज़्यादा मिल गए, 20, 25 जितना भी अलाउंस है, बट अगर कोई अलाउंस के लिए अंदर जा रहा है तो मैं कहूँगा कि फिर वो इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए बैंकर कोई जान को बने खतरे या में फिर नहीं कुछ डालेगा। और बने, जहाँ पर पैसा ज़्यादा आता है। बिकॉज कई चीज़ें हैं, जैसे आप मेरे जैसे इंसान से पूछो कि जब हमने मेरे 2002 में नौकरी शुरू की होगी तो मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार
मैंने कभी तनख्वाह देखी नहीं है, इतनी होगी हमारी तनख्वाह। अलाउंस हमारा 700 रुपये होता था जी। स्पेशल फोर्सेज का, जो आजकल मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास है। सो इट वाज नेवर ऑफ, यानी कि हमारा वो, यानी मेरा कभी वो माइंडसेट था ही नहीं कि मैं पैसे के लिए, मुझे फौज तो को आपने कब ज्वाइन किया था? आई वाज 21 22 व्हेन आई जॉइंड। ओके, विच ईयर? 2001 में एकेडमी में चला गया था Okay. और 2002 कमीशन हो गया था। ओके, दैट्स सो जो पॉइंट था वो मैं जो बताना चाहता हूँ कि मुझे फौज की लाइफ इसलिए अच्छी लगती थी कि बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, मैं माउंटेन्स चढ़ना चाहता था, जहाज से कूदना चाहता था, कॉम्बैट ऑपरेशंस में मैं ये सब काम करता था। ये सब तो हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी कर सकते थे। नहीं तो मिलिटेंट कहाँ से मारोगे? हाँ, दैट्स द पॉइंट। हाउ विल यू किल कॉम्बैट? एंड यू आर रॉन्ग इन सेइंग कि आप एडवेंचर्स ही, जो आप थाईलैंड में जाकर स्काई डाइविंग करते हैं ना, और जब किसी चीज़ के साथ कॉम्बैट जुड़ता है, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। आई अंडरस्टैंड, जब आप 50 केजी का पिट्ठू और 60 केजी का पैराशूट अपनी कद लेकर खड़े होते हैं, और जब रैंप खुलता है तो बंदा बोलता है कि मैं जल्दी, मेरे को बाहर निकाल दो, बिकॉज बहुत जान लगती है और उसके नीचे ग्राउंड पर कोई आपको टेक केयर करने के लिए नहीं कुछ है नहीं है वहाँ पर, कुछ स्पोर्ट्स नहीं की है, तरह। हाँ कोई स्पोर्ट्स की तरह नहीं। सो कॉम्बैट जहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो, इट इज़ बियॉन्ड द थिंग्स। सो जो मैं आपको बता रहा था कि आप अलाउंसेस की बात कर रहे हो, जब मेरे को ये सारी लाइफ मिल रही थी और फौज मेरे को उसके ऊपर से पैसा देती थी, मेरे को तो इससे अच्छी कोई लाइफ लगती नहीं थी। बिकॉज मेरे को आधा, मेरे को वर्ल्ड घुमा दिया फौज ने, इतने लोगों से मिलवा दिया, उन जगहों पे भेज दिया जहाँ पर सिविलियन सोच भी नहीं सकते। सो आई वॉज लिविंग माई ड्रीम। वो मैंने 20 साढ़े 20 साल वो पूरा अपना ड्रीम लीव किया है, और ड्रीम लिव किया है। और जिस दिन मेरे हाथ से कॉम्बैट गया, उस दिन मैंने फौज छोड़ दी, सिंपल। तो मैं तो गया ही कॉम्बैट के लिए था। आई नेवर बिकेम अ ब्रिगेडियर और अ जनरल और एनीथिंग। 20 साल हुए मेरे, मैंने छोड़ दी। 19 साल में मेरी कमांड खत्म हुई थी। कमांड इज द लास्ट प्लेस वेयर यू आर फाइटिंग। उसके बाद तो आप स्टाफ वर्क और लिखे तो ट्रेनिंग और उसमें एक्चुअल कॉम्बैट में कम लोग जाते हैं। सो